क्या आप पास्ट बर्थ कर्मास पर बिलीव करते हैं? कुछ पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मास होते हैं। जब तक हम वो फिनिश नहीं करते हैं तब तक हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ती है। इस वीडियो में आपको टैरो से मैं बताने वाली हूँ कि कौन से आपके पेंडिंग कर्मास हैं जो आपको फिनिश करने हैं, तब जाकर आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। आपके रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे आपकी मैरिज नहीं हो रही है या मैरिज हो गई है लेकिन मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो देयर आर सर्टेन कर्मास। नेचर आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है और ये कर्मास आपके भी हो सकते हैं, पास्ट बर्थ के, ये बर्थ के हो सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, वो भी कुछ कर्मास करते हैं जिनका भुगतान जो है वो बच्चों को करना होता है। आप अगर कर्मास में बिलीव करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। टैरो आपको बताने वाला है कि कौन से कर्मास आपको ब्लॉक कर रहे हैं और कौन से कर्मास करने से उसके रेमेडीज क्या हैं, वो कर्मास को हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सो यहाँ पर 4 क्रिस्टल्स मैं लेने वाली हूँ और आपको एक क्रिस्टल चूज करना है और वो रीडिंग आपके कर्मास के लिए है, आपके पेंडिंग कर्मास के लिए है। सो यहाँ पे 4 क्रिस्टल्स हैं। जैसे फर्स्ट है सिट्रीन, यू कैन सी हियर, दिस इज सिट्रीन, बैंडेड एगेट, देन देयर इज पायराइट, एंड देन इट्स हेमेटाइट, एंड देन देयर इज सनस्टोन। सो आपको 4 क्रिस्टल्स में से एक क्रिस्टल चूज करना है। सिट्रीन रीडिंग, बैंडेड एगेट, then this is hematite and sunstone. So इन 4 क्रिस्टल्स में से एक आपको चूज करना है, उस टाइमलाइन पर जाना है और वो रीडिंग आपके लिए है कि कौन से कर्मास आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रहे हैं, आपके बार बार ब्रेकअप्स हो रहे हैं, मैरिज नहीं हो रही है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। सो थ्रू टैरो वी आर गोइंग टू चेक कि आपके क्या पास्ट बर्थ पेंडिंग कर्मास हैं और उनके रेमेडीज क्या है। सिंपल से रेमेडीज करके आप पास्ट बर्थ कर्मास को फिनिश कर सकते हैं और आपके रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ा सकते हैं। सो ये फर्स्ट रीडिंग है जिन्होंने सिट्रीन चूज किया है। सो उनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ अभी, सिट्रीन वालों के लिए। जिन्होंने भी सिट्रीन चूज किया है वो 100% बिलीव करते हैं पास्ट बर्थ कर्मास में, और आपके अंदर डर भी बहुत है। आप समझते हैं कि कुछ कर्मास हैं जो लाइफ में नेगेटिविटी दे रहे हैं। सो यहाँ पर जो कार्ड हमें बता रहा है कि कौन सा आपका नेगेटिव कर्मा है। सो यहाँ पर कार्ड आता है कि आपकी करियर की फील्ड में आपने कुछ नेगेटिव कर्मास किए हैं। अगर आपने नहीं किए होंगे तो मे बी आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने किया है। जैसे कुछ ऑफिस में पॉलिटिक्स खेलना, किसी को हर्ट करना, आपकी वजह से किसी की जॉब चली गई है, या आपकी वजह से किसको जॉब मिल सकती थी लेकिन आपने उन्हें वो जॉब लेने नहीं दी है। उनके जो इनकम थी, उनके जो घर चलाते थे, वो वहां पर आपने कुछ तो नेगेटिव किया है, या आपने किसी एम्प्लॉय को काम से निकाल दिया है और उसकी फैमिली सफर हुई है, और आपकी वजह से किसी की जॉब चली गई है। आप किसी को जॉब दे सकते थे पर आपने नहीं दी है, किसी को दिला सकते थे जॉब, आपने जॉब नहीं दिलाया है। सो इस तरह से करियर के फील्ड में आपका नेगेटिव कार्ड आया है कि आप अभी इसका समाधान कैसे करेंगे, इसका रेमेडी कैसे करेंगे। सो आपको चेक करना है कि आपकी लाइफ में कहाँ आप किसी को हेल्प कर सकते थे जॉब के लिए।
और उनको आप डेली उनकी इनकम कमाने के लिए हेल्प कर सकते थे। आप उनकी लिस्ट बनाइए, उनको कॉल कीजिए और चेक कीजिए कि उनके पास जॉब है या नहीं। बेसिकली गॉड किसी का काम करते हैं, किसी के थ्रू करते हैं। तो आपका वो जो काम था किसी को जॉब दिलवाना, वो पेंडिंग है। और इसका रेमेडी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जितने भी अनएम्प्लॉयड आपके रिलेटिव्स हैं, उनके पास इनकम नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो आप उनको हेल्प करेंगे और उनके बिजनेस या उनकी जॉब दिलवाने में आप उनकी हेल्प करेंगे। आपके पास कोई ना कोई आया रहेगा नौकरी मांगने के लिए या फिर नौकरी दिलवाने के लिए, और आप उन्हें हेल्प कर सकते थे पर आपने उन्हें टाइम नहीं दिया है, आपने उन्हें वापस भेज दिया है। स्पेशली जो थोड़ी बड़ी उम्र के हैं, मे बी 40s 45 में जो लोग हैं, उनको अगर आप हेल्प कर सकते हो, बिकॉज उनकी अगर जॉब नहीं है तो उनकी फैमिली भी सफ़र करती है। सो अगर ऐसा कोई आपको दिख रहा है, आपको याद आ रहा है, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड आपके पास आए हैं, या आप अगर किसी को जॉब लेके देते हैं आपके नेबरहुड में, आपके रिलेटिव्स में, तो इससे आपका पास बर्थ कर्मा जल्दी ठीक हो जाता है और आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। सेकंड, अगर आपको जॉब से कनेक्टेड कुछ नहीं दिख रहा है, तो कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया है जिसके घुटनों में दर्द है और आप उनको हेल्प कर सकते थे पर आपने नहीं किए हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको पाँव की प्रॉब्लम है, उन्हें आपको हेल्प करना है। आपके पास कोई लेम पर्सन आया रहेगा, कोई एक टांग वाला पर्सन आया रहेगा आपके पास, या कोई पोलियो का कोई पर्सन आया रहेगा आपके पास, आप उनको हेल्प कर सकते थे। फाइनेंशियल हेल्प आपको करना है और बहुत अच्छा है अगर आप उन्हें भी काम लेकर देते हैं। किसी को पैसे देने से अच्छा है आप उन्हें नौकरी लेकर दें ताकि उनका लाइफ आगे चलता रहे। तो ऐसे करने से आप अगर ऐसे पेशेंट्स को अगर आप हेल्प करते हो, फाइनेंशियल हेल्प, आप उन्हें नौकरी लेकर देते हो, तो वहां पर आपका पेंडिंग कर्मा क्लियर होता है और आपकी रिलेशनशिप की गाड़ी आगे चलती है। नाउ सेकेंड रीडिंग फॉर जिन्होंने बैंडेड एगेट सिलेक्ट किया है। उनके लिए मैं फिर से चेक करती हूँ। बेसिकली ये पास बर्थ कर्मास होते हैं। जैसे बहुत साल पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उनकी मैरिज नहीं हो रही थी, तो उनके लिए चेक किए थे सेम टैरो में से। तो यहाँ पर आया था कि उनके पिताजी ने अपनी उनके दादाजी ने फर्स्ट बीवी को छोड़ दिया था और इनजस्टिस किया था वो लेडी के साथ। तो जैसे ही उस लेडी को जस्टिस मिला, वैसे ही उनकी क्लाइंट की मैरिज हो गई। तो ये चीजें होती हैं अगर हम विश्वास रखते हैं, और हमें ये पेंडिंग कर्मास क्लियर करने चाहिए ताकि हमारी रिलेशनशिप की गाड़ी आगे बढ़े। सो नाउ जिन्होंने बैंडेड एगेट सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या कार्ड है? उनके लिए कार्ड आता है कोई पर्सन जो गुजर रहा था आपकी फैमिली में, कोई गुजर गया है और उसके लास्ट रिचुअल्स जो हैं आपने अटेन नहीं किए हैं। आपने उनकी जो पूजा पाठ हो रहे थे उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते थे पर आपने नहीं किए हैं। या आपके रिलेटिव्स ने, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने किसी पर्सन को कोई यंग पर्सन में भी गुजर गया था फैमिली में और उसके लास्ट रिचुअल्स आपने अटेन नहीं किए हैं, तो वो कर्मास आपके लिए पेंडिंग है। जैसे ही आप किसी जो गुजर गए हैं उनके लिए आप कुछ मंत्र करवाते हो, किसी पंडित को बुलाकर आप मंत्र करवाते हो, तो वैसे आपका ये पेंडिंग कर्मा क्लियर हो जाता है और आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ता है। जो गुजर जाते हैं उनके भी
बद्दुआएं हमें लगते हैं और हमें उनकी जो लास्ट रिचुअल्स हैं वो अच्छी तरह से करना चाहिए। जो बैंडेड एगेट वाले हैं उनके लिए आया है कि कोई यंग पर्सन का लास्ट रिचुअल आपने अच्छे से नहीं किया है, उस पर कुछ पूजा पाठ बाकी था वो आपने नहीं किया है, और इसीलिए ये जो रिलेशनशिप आपका ब्लॉक है वो उसी के लिए ही ब्लॉक है। जैसे ही आप रिचुअल्स करवाते हैं किसी यंग पर्सन के लिए, आपके जो पेंडिंग कर्मास हैं वो क्लियर हो जाते हैं और आप आपकी रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ता है। अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही है तो मैरिज होती है, अगर आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है तो वो मैरिड लाइफ आपका अच्छा चलता है। ये थर्ड रीडिंग हो रहा है जिन्होंने हेमेटाइट चूज किया है। सो हेमेटाइट वालों के लिए क्या रीडिंग है? हेमेटाइट वालों के लिए रीडिंग है कि आपने किसी से लोन लिया है, किसी से लोन लिया है और वो लोन आपने रिटर्न नहीं किया है। मे बी आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने किसी से लोन लेकर उन्हें रिटर्न नहीं किया है, और या तो फिर इसका रेमेडी ये है कि आप जिसका भी आपको याद आता है किसी का लोन अभी बाकी है आपके फैमिली के ऊपर, तो थोड़ा थोड़ा करके आप उसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप एक बॉक्स बनाएंगे, उस पर उनका नाम लिखेंगे और डेली 1 रुपी या मिनिमम जो भी अमाउंट आप डाल सकते हैं, 10 रुपीज, 100 रुपीज, आप उस बॉक्स में डालेंगे। और जैसे आप ये डालना शुरू करेंगे, नेचर को पता है कि आपका इंटेंशन है कि आपको उनके पैसे रिटर्न करने हैं। आपने किसी से सर्विस ली है और उनके पैसे आपने रिटर्न नहीं किए हैं, आपने किसी से कुछ पैसे लिए हैं, अपने ट्रीटमेंट में खर्चा किया है, या जिससे पैसे लिए उनसे आपकी दुश्मनी हो गई है और आप इसीलिए उनको पैसे रिटर्न नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर कार्ड आता है कि आपने कुछ कमिट किया है किसी को और आपने वो कमिटमेंट को फुलफिल नहीं किया है। सो जैसे ही आप ये कमिटमेंट को फुलफिल करते हैं, आपके जो रुके हुए काम है वो आपकी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और एक दिखाता है कि आपके मामा से हो सकता है, आपके छोटे मामा जो है, मम्मी के जो छोटे भाई हैं, उनसे भी कनेक्टेड दिखाता है कि आपने उनसे रिलेशंस खराब किए हैं, या मामा से या मामी से आपने रिलेशंस खराब किए हैं पैसों की वजह से। तो जहां भी आपने कुछ कमिटमेंट की है, पैसे लिए हैं और आपको लगता है कि वो पैसे आपको रिटर्न करने चाहिए, तो आपको जल्द से जल्द वो पैसे रिटर्न कर देने चाहिए। अगर नहीं है तो मैंने आपको बताया कि एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें एक मिनिमम अमाउंट आप डाल के रखेंगे, जिससे आपका जो ये साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। सो कुछ भी आपके छोटे मामा, छोटी मामी हो सकते हैं, और कुछ भी कोई कजिन हो सकते हैं, आपके हम उम्र फ्रेंड्स हो सकते हैं, उससे आपने पैसे लिए हैं और आपको वो पैसे रिटर्न करने हैं। जिनसे भी आपने पैसे लिए हैं, एट प्रेजेंट वो बीमार हैं, उन्हें उन पैसों की ज़रूरत है। सो आपको उन्हें वो पैसे रिटर्न करने चाहिए। जैसे ही आप ये पैसे रिटर्न करते हैं, आपका जो पेंडिंग कर्मा है वो क्लियर होता है और आपकी लाइफ आगे बढ़ती है। नेचर बहुत पावरफुल होती है। हमें लगता है कि हम किसी को रिटर्न नहीं करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर नेचर सब रिकॉर्ड रखती है और वो किसी न किसी रूप में आके आपसे पैसे लेकर जाते हैं। अब जिन्होंने सनस्टोन चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग है? कौन से पेंडिंग कर्मास आपको क्लियर करने हैं जिससे आपका लाइफ आगे बढ़ेगा? सो यहाँ पर जो कार्ड्स हमें मैसेज दे रहे हैं कि क्या पेंडिंग कर्मा है जो आपके रिलेशनशिप को ब्लॉक करके बैठा है। सो यहाँ पर आपका जो मैसेज आया है वो आया है आपके छोटे चाचा के लिए। आपने आपके छोटे चाचा से
या पिताजी के कजिन से आपने रिलेशन तोड़ दिया है, सो वो आपका पेंडिंग कर्मा है। सो आप आपके पास्ट में से, आपके रिलेशनशिप में से, सॉरी आपके पास्ट में से, आपके रिलेटिव्स में से फाइंड कीजिए, कहीं उन्होंने तो ऐसे नहीं किया है। पिताजी ने छोटे चाचा से रिलेशन कट कर दिया है, या फिर आपने छोटे चाचा से रिलेशन कट कर दिया है, तो आपको उनसे कम्युनिकेट करना है। आपको कुछ देना नहीं है उन्हें, आपको सिर्फ उनसे कम्युनिकेट करना है और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे सॉल्व करना है। ऐसा करने से आपके जो पेंडिंग कर्मास है वो कट हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के छोटे चाचा नहीं होंगे, तो इन दैट केस आपको आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर काम करना है। आपने कुछ सोच के रखा है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आपने सोच के रखा है कि कुछ रिचुअल्स करेंगे एवरी डे, कुछ पूजा वगैरह करेंगे, किसी भगवान का आरती करेंगे, या कुछ चैरिटी करेंगे, कुछ मंत्र चैंटिंग करेंगे, कुछ लर्न करेंगे आध्यात्मिक में, कुछ भी योगा, कुछ भी कोई सिद्धि हासिल करेंगे। ऐसे कुछ इच्छा आपकी बाकी है और वो इच्छा आपके पिछले जन्म से बाकी है, तो आपने उस इच्छा पर ध्यान नहीं दिया है। सो फर्स्ट आप चेक करेंगे छोटे चाचा। अगर छोटे चाचा नहीं है तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाता है कि आप चेक करेंगे कि आपको कुछ ग्रोथ तो नहीं करना है आध्यात्मिक में, और वो आपका रह गया है। सो आपको आध्यात्मिक में ग्रो करना है। आपको मंत्र चैंटिंग, चैरिटी, गरीबों की सेवा, लोगों की सेवा, आप खुद से पूछेंगे और आपके हायर सेल्स आपको जवाब देंगे कि कौन सी चीज से आपके सोल को खुशी मिलती है और कौन से चीज करने से आपको पीस मिलती है, शांति मिलती है, और आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है अपने स्लीपिंग पैटर्न्स पर। आपको रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। ये 3 काम करने से आपके जो पेंडिंग कर्मास है वो क्लियर हो जाते हैं और आप की लाइफ जो है वो आगे बढ़ती है। आप जब स्पिरिचुअल कोर्सेज सीखेंगे तो आपके ऊपर अगर कुछ गुरु का पेंडिंग कर्मा है तो वो भी क्लियर हो जाता है। सो आपने कुछ सोच के रखा है, किसी गुरु से आपको कुछ सीखना है, तो वो अभी राइट टाइम है, वो फिनिश करेंगे और आपके रिलेशनशिप आगे बढ़ेंगे। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो. Kindly like it, share it and subscribe the channel. Thank you.